निकालते हैं। अभी तक में सब लोग का रिजल्ट से यही समझ में आया कि सबको परेशानी बढ़ाया, सब लोग का घर वाला घबरा गए, जो बोल रहे थे क्या अचरा कचरा उठा के लाई है, खाने पीने से तुमको खराबे हो रही है, जिसको छोड़ देने में अच्छा है। लेकिन सबका मुंह की बोलता है कि हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसको अंदर जो गया सिर्फ महसूस वही किया है, इसीलिए आदमी कहता है हम आपको छोड़ देंगे लेकिन ये प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ कोई सीनियर कहते हैं कि अपना पत्नी को छोड़ देना है, नहीं। अपने हस्बैंड को छोड़ देना है, नहीं। ऐसा नहीं कहते हैं, कहवाते वही हैं जो इसके अंदर में ये जाके कुछ कुछ करता है। तो देखिए यहाँ पे आज गुरुजी सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा मंदिर है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज हमें भी सीख सीख के मेरा भी जिंदगी में बदलाव हो रहे हैं। तो मेरा भी नाम हुआ श्रीमणि और हम गांव से हैं और साहेबगंज क्षेत्र झारखंड से। इलेक्शन से पहले हम आंगनबाड़ी की सेविका थे 2007 में, और 2007 से पहले हम 2 साल बीटीटी में भी काम किए, जो कि अभी बताए ना कि आशा का दशा बिगड़ जाता है। तो हम आशा का जो ट्रेनर थे, यानी कि हम लोगों का सरकारी वो भी था, पहले नौकरी हुआ था उसमें और वैकेंसी के द्वारा हुआ था। तो सरकारी हम स्वास्थ्य संस्था में काम किए 2 साल, आंगनबाड़ी में सिलेक्शन हुआ तो उसमें आ गए और उसको रिजाइन कर दिए। पैसे के लिए हम दूसरा काम पकड़ लिए, चूँकि आंगनबाड़ी में ज़्यादा इनकम था। वो था कौन? जो कहते हैं ना आंगनबाड़ी में बचता है, बचता है कि नहीं बचता है? तो वो पैसा छोड़ के हम आंगनबाड़ी में इसलिए आ गए कि यहाँ पे जो पैसा आता था उस पर लालच होता था, तो इसमें काम करने लगे। लेकिन हमें मेरा जो है शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, और मेरा बिगड़ने का बात कहा जाए 2007 से पहले से मेरा बचपन का कहानी था, जो सर में दर्द होता था, जो माइग्रेन और साइनस था। जब माथा दर्द होता था तो सांस लेने में भी दिक्कत होता था। ये मेरा 5वां क्लास से कहानी था बचपन का। पहले क्या खा रहे थे? अंग्रेजी दवा खा रहे थे तो दब जाता था, लेकिन धीरे धीरे दवा का असर दूसरा अंग पे पड़ गया, जो बवासीर का प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद दांत में प्रॉब्लम हो गया, गैस में प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद हमको थायराइड हो गया। ये बहुत दिन के बाद दवा खा रहे थे, 15 साल के बाद में फिर मेरा दूसरा बीमारी आ गया, जो थायराइड हो गया। शरीर में खून नहीं बनने लगा, और जब नहीं बनने लगा तो पूरा परेशान रहते थे। शरीर का वजन बढ़ रहा था, शरीर में बिल्कुल खून नहीं बनता था। लेकिन कहते हैं जब लोग मरने के कगार पे आते हैं, जब कोई नहीं दिखता है, तो लोग किसको याद करते हैं? कहते हैं दुनिया में सभी का दरवाजा बंद हो सकता है, लेकिन भगवान का दरबार हमेशा क्या रहता है? खुला रहता है। मेरे लिए उस परमात्मा का दरबार खुला था, उस परमात्मा को याद करते हैं, गुरु को। उस गुरु के दया से हमारे घर में डायरेक्शन बताने आती है हमारी ग्रेड अपलाइन गुरु जीछा मैम रविशंकर सर की इसके बारे में बताती है कि इसका ट्रेनिंग होता है। ये वो सर आते हैं, सर का नाम लेते हैं। आज हमारे कहते हैं ना, सही बात है कि जो अच्छे लोगों का नाम लेते हैं, उसका एजुकेशन बताते हैं, समझने वाले लोगों को समझ में आ जाते हैं। तो जीछा मैडम, हेलो गुड मॉर्निंग, बात कीजिएगा, समझ पाइएगा। नए हैं आप? हम भी मीटिंग सुनने इसी तरह गए थे, नए जब थे ना पहली बार, तो जीछा मैडम हमको फोन करके बुलाती है, आइए मीटिंग सुनने। जो एक इंजीनियर हैं और नाथनगर से सर आते हैं, नितेश सर, उसका मीटिंग सुनिएगा, आपका सारा समस्या खाने पीने से क्या होगा? ठीक होगा। तो हमें लगा कि बीमारी का इलाज डॉक्टर करते हैं, और वहाँ ट्रेनिंग देने कौन आ रहे हैं? इंजीनियर आ रहे हैं। इंजीनियर का बात हमें इसलिए समझ में आया था कि मेरे भी घर में 2 इंजीनियर पढ़ लिख के डिग्री लेके ऑलरेडी तैयार थे, मेरा 2 भाई। हमें लगा, क्योंकि हमारे भैया जी सब जब बात करते थे, इंजीनियर का बात सुनने के बाद दिमाग में मूर्खा का भी दिमाग थोड़ा थोड़ा चलने लगता है, ऐसा ना? तो मेरे भैया भी जब बताते थे तो हमें भी लगता था कि इंजीनियर इतना अच्छा बात, जो इंजीनियर का नाम लिए, तो हम भी सुनने के लिए, उसको देखने के लिए। एक तो मेरे भाई गाँव में मेरे गिने चुने इंजीनियर थे, 1 से 2 को,
मेरे घर में 2 गो था और गांव में 2 गो